नमस्कार मित्रों, साधना सूत्र में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राहुल ने अपनी बीमार मां को बचाने और गरीबी मिटाने के लिए उड्डामरेश्वर तंत्र के जरिए पद्मिनी यक्षिणी की साधना शुरू की थी। जहां हमने कहानी छोड़ी थी, राहुल की परीक्षा अपने चरम पर थी और वो अपनी ही ममता का गला घोंटते हुए साधना में बैठा था। आज हम देखेंगे कि इस खौफनाक सौदे का अंजाम क्या हुआ और कैसे एक इंसान की लालच उसकी आत्मा तक को लील गई। तो क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं इस विशेष एपिसोड को। राहुल का मन हुआ कि वो उठकर दौड़ पड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ दे, लेकिन तभी उसकी नजर मां के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। वो मां नहीं थी, वो छल था। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसा निष्ठुर इम्तिहान था। उसे अपनी ही ममता का गला घोटना पड़ रहा था। उसने कांपते होठों से मंत्र जारी रखा। जैसे जैसे 21वीं रात नजदीक आ रही थी, राहुल का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। उसे दिन में भी परछाइयां दिखती थी। उसे लगता था कि कोई हमेशा उसके पीछे चल रहा है। वो खाना खाने बैठता तो उसे लगता कि कोई और भी उसकी थाली से खा रहा है। उड्डामरेश्वर तंत्र में लिखा है कि साधना के अंतिम चरणों में यक्षिणी साधक के धैर्य की अंतिम परीक्षा लेती है और उसे पागलपन की हद तक ले जाती है। 21वीं रात से ठीक पहले की रात राहुल के सामने एक और भयानक परीक्षा आकर खड़ी हो गई। अचानक हवा में खिले हुए कमल की मादक गंध इतनी तेज हो गई कि राहुल का दम घुटने लगा। घेरे के बाहर अत्यंत रूपवान और अर्धनग्न अप्सराओं जैसी आकृतियां प्रकट हुईं, जो अपनी सम्मोहक सुंदरता से उसे लुभाने लगी। वे घुंघरुओं की झनकार के साथ बहुत ही मीठी आवाज में उसे मंत्र छोड़ने और घेरे से बाहर आने का लालच देने लगी। तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये वासना का सबसे खतरनाक भ्रम होता है और यदि साधक अपना नियंत्रण खो दे या घेरे से बाहर पैर रख दे तो यक्षिणी उसे हमेशा के लिए विक्षिप्त कर देती है या वहीं उसके प्राण हर लेती है। लेकिन राहुल को अपनी बीमार मां का पीला चेहरा और अपनी गरीबी याद आई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी वासना को कुचलते हुए मंत्र जाप तेज कर दिया। देखते ही देखते वे खूबसूरत आकृतियां भयानक पिशाचिनियों में बदलकर धुएं में उड़ गईं। आखिरकार वो रात आ गई, 21वीं रात। अमावस की काली रात थी, लेकिन राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बिजली कौंध रही हो। आज उसे 1000 नहीं बल्कि 10,000 मंत्रों का जाप करना था। यह पूर्णाहुति की रात थी। उसने चंदन के तेल से घेरा गहरा किया, हवन कुंड में आग जलाई और जाप शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की संख्या बढ़ती गई, बरगद का पेड़ कांपने लगा। सूखे पत्तों का बवंडर उठने लगा। हवा में कमल की गंध इतनी तेज हो गई कि राहुल का दम घुटने लगा। और फिर अचानक सब शांत हो गया। पेड़ के तने से एक आकृति अलग हुई। पहले वो धुएं जैसी थी, फिर धीरे धीरे ठोस होने लगी। राहुल ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वो खड़ी थी, साक्षात पद्मिनी यक्षिणी। उसका रूप वैसा ही था जैसा ग्रंथों में वर्णित था, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली और डरावनी लग रही थी। उसका रंग खिले हुए कमल जैसा गोरा था। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे बहुत बड़ी थीं और कानों तक खिंची हुई थीं। उन आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था जो किसी ब्लैक होल की तरह राहुल को अपनी तरफ खींच रहा था। वो ऐसे आभूषणों से लदी थी जो सोने के नहीं बल्कि किसी दैवीय धातु के लग रहे थे और अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसने पीले रंग के वस्त्र पहने थे और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और सुडौल थीं, लेकिन उसके थोड़े नुकीले नाखून इस बात की याद दिलाते थे कि वो कोई मानवीय स्त्री नहीं बल्कि एक शक्ति है। यक्षिणी की आवाज किसी गहरी गुफा में गिरते पानी जैसी गूंजी। उसने राहुल से कहा कि वो उसकी तपस्या से प्रसन्न है। राहुल ने भी कांपते हुए हाथ जोड़कर अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। ये सुनकर यक्षिणी मोतियों के बिखरने जैसी आवाज में हंसी। उसने कहा कि धन तो बहुत छोटी बात है, वो उसे इतना खजाना दे सकती है कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। वो उसे पाताल का खजाना देखने वाला जादुई अंजन और आरोग्य भी दे सकती है। लेकिन सुरक्षा घेरे के बिल्कुल पास आकर उसने राहुल की आंखों में देखते हुए एक चेतावनी दी। उसने कहा कि हर वरदान का एक मूल्य होता है और उसने राहुल से पूछा
कि क्या वो उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार है। राहुल तो लालच और अपनी मां की बीमारी से अंधा हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि वो कुछ भी करेगा। तब यक्षिणी ने अपनी 3 शर्तें राहुल के सामने रखी, जिन्हें तोड़ने का मतलब था सीधे मौत। उसकी पहली शर्त बहुत ही अजीब थी। उसने कहा कि वो जो भी देगी, चाहे वो धन हो या भोजन, राहुल को उसका उपभोग केवल अकेले करना होगा। वो उसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, यहां तक कि अपनी बीमार मां के साथ भी नहीं। यह सुनकर राहुल को एक पल के लिए झटका लगा। उसने मां के बारे में कुछ कहना चाहा, लेकिन यक्षिणी की कठोर आवाज ने उसे डरा दिया। राहुल ने अपने मन में हिसाब लगाया कि वो यक्षिणी के धन से मां का इलाज करवा लेगा, बस उसका दिया भोजन ही तो साझा नहीं करना है। यही सोचकर उसने पहली शर्त मान ली। यक्षिणी की दूसरी शर्त यह थी कि राहुल उसके अस्तित्व के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। यदि उसने गलती से भी किसी से उसकी चर्चा की तो उसी क्षण उनका संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। राहुल ने इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर यक्षिणी ने चंदन के घेरे के पास आकर अपनी तीसरी और सबसे भयानक शर्त रखी। उसने पूछा कि राहुल उसे किस रूप में स्वीकार करता है, मां, बहन या पत्नी। राहुल युवा था और यक्षिणी का सौंदर्य अलौकिक था। हालांकि उसे तंत्र की वह धुंधली चेतावनी याद आ रही थी कि पत्नी रूप में यक्षिणी सर्वस्व मांग लेती है, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया था। उसने सोचा कि अगर यह पत्नी होगी तो हमेशा उसके वश में रहेगी, और यही सोचकर उसने यक्षिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह सुनते ही यक्षिणी की आंखों में जीत की एक खौफनाक चमक आ गई। उसने तथास्तु कहते हुए राहुल को अपना बना लिया। अगले ही पल उसने हवा में अपना हाथ लहराया और राहुल के सामने सोने के सिक्कों से भरा एक कलश प्रकट हो गया। यक्षिणी ने उसे वह ऐश्वर्य भोगने का आदेश दिया और वहां से अदृश्य हो गई। अगली सुबह चंदनपुर में चमत्कार हो गया। राहुल, जिसके घर में कल तक चूल्हा नहीं जलता था, आज शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आया। उसने साहूकार का सारा कर्जा मय ब्याज के एक बार में चुका दिया, वो भी पुराने शाही सोने के सिक्कों में। गांव में बातें होने लगी कि राहुल को कोई गड़ा खजाना मिल गया है। राहुल ने अपना घर पक्का करवा लिया। वो रेशमी कपड़े पहनने लगा। उसकी मां का इलाज हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन राहुल खुश नहीं था। वो शर्त कि वो यक्षिणी का दिया हुआ भोजन साझा नहीं करेगा अब उस पर भारी पड़ रही थी। हर रोज रात को जब राहुल अपने कमरे में अकेला होता, यक्षिणी आती। वो उसके लिए 56 भोग लाती, ऐसा दिव्य भोजन जिसकी खुशबू से ही पेट भर जाए। लेकिन राहुल को वो सब अकेले खाना पड़ता था। बाहर उसकी मां सूखी रोटी खाती थी। राहुल के पास इतना पैसा था कि उसने मां के लिए रसोइया रख दिया था, लेकिन वो अपने हाथ से अपनी थाली से मां को एक निवाला भी नहीं खिला सकता था। ये बात उसे अंदर ही अंदर तेजाब की तरह खाने लगी। और पत्नी वाली शर्त वो सबसे भयानक थी। पद्मिनी यक्षिणी अब हर रात आती, वो राहुल के साथ रहती। लेकिन यह मिलन किसी मानवीय प्रेम जैसा बिल्कुल नहीं था। ये ऊर्जा का पूर्ण शोषण था। हर सुबह राहुल सोकर उठता तो उसे लगता जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। वो और भी कमजोर और भी पीला पड़ता जा रहा था। यक्षिणी का प्यार एक परजीवी की तरह था जो उसे धीरे धीरे चूस रही थी। इसके साथ ही एक और भयानक बात होने लगी। गांव की कोई भी लड़की अगर राहुल की तरफ देखती या राहुल किसी से बात भी कर लेता तो उस लड़की के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। एक बार पड़ोस की एक लड़की लीला ने राहुल को प्रसाद दिया। राहुल ने बस मुस्कुरा कर ले लिया। अगले ही दिन लीला का चेहरा बुरी तरह जल गया। लोग कहते रहे कि चूल्हे की आग भभक उठी थी, लेकिन राहुल समझ गया था कि पद्मिनी ईर्ष्यालु है। वो एक ऐसी प्रेमिका थी जो राहुल को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। राहुल अब अपने ही महल में एक कैदी बनकर रह गया था। वो गांव से बाहर जाने की कोशिश करता तो रास्ते भूल जाता। उसे हर जगह वही कमल की गंध आती और हर परछाई में पद्मिनी दिखाई देती। मां उसे देखकर रोती थी और पूछती थी कि उसकी आंखों में ये अजीब सी उदासी कैसी है, लेकिन राहुल कुछ पता नहीं सकता था। शर्त नंबर 2 के अनुसार उसे गोपनीयता बनाए रखनी थी। अगर उसने बताया तो सब खत्म हो जाता। 6 महीने बीत गए। राहुल अब एक जीवित लाश जैसा दिखता था। उसके पास बेशुमार दौलत तो थी, लेकिन उसे भोगने के लिए अब जीवन ही नहीं बचा था।
अमावस की रात फिर आई। राहुल ने तय किया कि वो इस बंधन को तोड़ेगा। वो इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से मुक्ति चाहता था। वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास गया और उसने चीखते हुए यक्षिणी का आवाहन किया। पद्मिनी प्रकट तो हुई, लेकिन आज उसका रूप सौम्य नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने एक बेहद खौफनाक और कठोर व्यंग के साथ पूछा कि राहुल ने उसे आज यहां क्यों बुलाया है। राहुल ने रोते हुए कहा कि वो यह संबंध तोड़ना चाहता है। उसने अपनी आजादी मांगी और कहा कि वह अपना सारा सोना और वैभव वापस ले ले, लेकिन उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। इस पर पद्मिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बरगद के पेड़ से सारे पक्षी उड़ गए। वो राहुल के चेहरे के एकदम करीब आई और बोली कि उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा था और एक यक्षिणी मृत्यु के बाद भी अपने पति को नहीं छोड़ती। राहुल खौफ से पीछे हट गया। तब यक्षिणी ने उसे वह खौफनाक सच बताया कि जब उसका यह नश्वर शरीर खत्म होगा, तब उसकी आत्मा यक्ष लोक में जाएगी, जहां वो अनंत काल तक उसका सेवक और कैदी बनकर रहेगा। यही उनका असली सौदा था। यह सुनकर राहुल पागल सा हो गया और चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपनी जेब से वो पुरानी पोथी निकाली और उसे आग में जलाने की कोशिश की। यह देखकर पद्मिनी का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वो अब सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी जैसी दिख रही थी। अपने अपमान से क्रोधित होकर उसने राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में भींच लिया हो। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अत्यधिक भय और आनंद का एक विचित्र मिश्रण था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट फेलियर बताई गई, लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। जो लोग उसकी लाश उठाने गए थे, उन्होंने बताया कि राहुल के मुंह से कीचड़ और कमल के ताजे फूल निकले थे और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर उसने कोयले से अपने आखिरी पलों में लिखा था कि साझा करना ही सबसे बड़ा सुख है और अकेले खाया हुआ अमृत भी जहर के समान है। राहुल की मां भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। बेटे के गम में और उस शापित धन के बोझ तले वो भी चल बसी। वो आलीशान घर आज भी चंदनपुर में खंडहर बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस खंडहर से और उस बरगद के पेड़ के पास से घुंघरुओं की आवाज आती है, छन छन छन, और उसके साथ आती है उस सूखी बंजर जमीन पर गीले ताजे कमल के फूलों की तेज खुशबू। तो दोस्तों, ये थी राहुल और पद्मिनी यक्षिणी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि तंत्र कोई खेल नहीं है। शॉर्टकट से मिली सफलता अक्सर बहुत बड़ी कीमत मांगती है। उड्डामरेश्वर तंत्र ज्ञान का भंडार है, लेकिन वह एक दोधारी तलवार भी है। राहुल ने विधि तो सही की, लेकिन विवेक खो दिया। उसने यक्षिणी को वासना और स्वार्थ के लिए बुलाया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर उसने मां या बहन के रूप में साधना की होती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। याद रखिएगा, प्रकृति की शक्तियां न अच्छी होती हैं न बुरी, वे बस शक्तियां होती हैं। जैसे बिजली, जिससे आप घर भी रोशन कर सकते हैं और गलत तरीके से छूने पर खुद को जला भी सकते हैं। लेकिन मित्रों, तंत्र शास्त्रों में एक और सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसे राहुल ने नजरअंदाज कर दिया था। बिना किसी सिद्ध गुरु के कभी भी यक्षिणी या किसी भी पारलौकिक शक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए। गुरु एक सुरक्षा कवच होता है, जो इन शक्तियों की तीव्र ऊर्जा से साधक के मानसिक संतुलन की रक्षा करता है। बिना गुरु के साधना करने से न केवल साधक अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और विक्षिप्त हो जाता है, बल्कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अनंत काल तक उस यक्षिणी की गुलाम बनकर उसी के अंधकारमय लोक में बंध जाती है। इंटरनेट या किताबों से आधा अधूरा ज्ञान लेकर साधना करना सीधे अपनी बर्बादी को दावत देना है। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर बिना किसी कारण के फूलों की खुशबू महसूस करें, तो रुकिएगा मत, बस चलते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पद्मिनी आपका इंतजार कर रही हो। तो मित्रों, साधना सूत्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और साधना सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।